वस हेड जेडड़ी देठम देविंद विंद वंदम वंदेतम सौदा शिरसा। द्रव्य संग्रही ग्रंथ और गाथा नंबर 14 पर अपनी चर्चा चल रही है, जिसमें हम सिद्ध भगवंतों के स्वरूप को देख रहे हैं, है ना। कल तक अपन ने 8 कर्मों के अभाव में प्रकट होने वाली पूर्ण शुद्ध पर्याय का स्वरूप देखा। घाती कर्म के अभाव में क्या पर्याय प्रकट हुई और अघाती कर्म के अभाव में कौन कौन सी पर्याय प्रकट हुई और उनका क्या स्वरूप है ना। और किस कर्म के अभाव में कौन सी पर्याय प्रकट होती है। आयु कर्म के अभाव में सूक्ष्मत्व, नाम कर्म के अभाव में अवगाहनत्व, गोत्र कर्म के अभाव में अगुरु लघुत्व और वेदनी कर्म के अभाव में अव्यबाधत्व, है ना। और इन सब का स्वरूप ये जीव की पर्याय हैं। तो ये सिद्ध भगवंतों को प्रकट हुआ। कल अपन ने चर्चा की थी चरम शरीरी। चरम शरीरी मतलब कौन बताएगा चरम शरीरी का क्या अर्थ होता है? बोलो। अंतिम शरीर। अंतिम शरीर, है ना। ये अंतिम शरीर है। हाँ, बराबर। इसके बाद अब वो अन्य कोई देह धारण नहीं करेंगे। अब बात आई लोक के अग्र भाग में स्थित है ना। तो वो 8वीं पृथ्वी, 7 पृथ्वी कहाँ तक है? ये जो हम मध्य लोक है, तो ये मध्य लोक में ये पहली पृथ्वी के ऊपर अपन रहते हैं, रत्न प्रभा पृथ्वी, पहली पृथ्वी। और इसके डिवीजन है, ये अपनी पूर्व में चर्चा हो गई थी। ये रत्न प्रभा पृथ्वी के डिवीजन है ना। खर भाग, पंख भाग, अबोल भाग, ठीक है। तो वो तीसरे भाग में नारकी रहते हैं और ऊपर के दोनों में भवनवासी देव रहते हैं। उनके बड़े बड़े भवन बने हैं, वहाँ अकृत्रिम जिनाले बने हुए हैं। खर भाग में, पंख भाग में अकृत्रिम जिनाले बने हुए हैं, है ना। ऐसी बात है। अब मध्य लोक के और ऊर्ध लोक, पहला स्वर्ग, दूसरा लोक, तीसरा, यहाँ पे कोई पृथ्वियां नहीं है। अब सीधे अष्टम पृथ्वी है। कौन सी? सिद्ध शिला। सिद्ध शिला क्या है? अष्टम पृथ्वी। और उसके भी ऊपर 3 वलय, घनवात वलय, घनोदरी वात वलय और तनुवात वलय। तनुवात वलय में सिद्ध भगवान लोक के अग्र भाग में स्थित होते हैं। और इसमें दादा ने खुलासा किया कि सिद्ध भगवान लोक की सीमा को क्रॉस करके अलोक आकाश में क्यों नहीं चले जाते, है ना। तो विद्वानों के द्वारा आपको ऐसा सुनने में आएगा कि वहाँ धर्मास्तिकाय का अभाव है, सो गमन ही नहीं कर सकते। तो ये निमित्त सापेक्ष कथन है ना। और उपादान सापेक्ष कि जीव की गमन करने की शक्ति तनुवात वलय तक ही है और उसमें धर्मास्तिकाय निमित्त है। समझ आ गई बात? ऐसा गमन रूप निमित्त है, वहां तक गमन है। इतनी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और धीरे धीरे जब आप और स्वाध्याय करते जाएंगे, स्वरूप समझते जाएंगे, तो आपको ख्याल में आएगा निमित्त उपादान का स्वरूप कितना महत्वपूर्ण, कितना इम्पोर्टेंट होता है ना। तो इतनी अपनी चर्चा हो गई थी। अब देखो आगे क्या चर्चा है। उत्पाद व्यय सहित। बहुत लोग ऐसा समझते हैं कि सिद्ध भगवान को कोई पर्याय नहीं होती। भैया, विश्व की कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो उत्पाद व्यय से रहित होती हो। सारी वस्तुएं उत्पाद व्यय द्रव युक्तम सत वाली होती हैं। सत द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण कैसा है? सत।
हैपना, एग्जिस्टेंस, है ना। अगर सत्य स्वरूप नहीं है तो वो क्या है? ऐसी कौन सी वस्तु है जिसकी सत्ता नहीं है? जिसकी सत्ता ही नहीं है वो वस्तु ही नहीं है। तो उसकी सत्ता है। सत द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण है, पना है, सत्ता है, एग्जिस्टेंस है। और वो सत कैसा है कि उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत। सत, सत सत्ता स्वरूप जो वस्तु है, उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत है, संयुक्त है उत्पाद व ध्रुव से। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ध्रुव अकेला हो और उत्पाद व नहीं हो, या उत्पाद व तो हो ध्रुव नहीं हो। ऐसा कभी नहीं होता। गड़बड़ी क्या होती है कि मिथ्या दृष्टि जीव अकेली पर्यायों को स्वीकार करता है, उसके ज्ञान में ध्रुव नाम की कोई वस्तु नहीं है। समझ में आई बात? तो उसको ध्रुव का परिचय कराते हैं। अच्छा, परिचय कौन करेगा? ध्रुव तो ध्रुव का परिचय नहीं करता, क्योंकि वो तो परम निष्क्रिय पदार्थ है। ध्रुव तो जानता भी नहीं, उसमें जानने की शक्ति है पर जानता नहीं। गजब बात है। ध्रुव कैसा है? जिसमें जानने की शक्ति तो है पर उस ज्ञान गुण का कार्य पर्याय में होता है। सो पर्याय जानती है, पर्याय उत्पाद व रूप होती है। पॉइंट समझ में आया? ऐसा कभी नहीं हो सकता, नेवर, कि वस्तु में कोई भी दो अंश या एक अंश हो। वस्तु में सदा तीनों अंश होते हैं एक ही समय में, ये और एक ही समय में उत्पाद व एक ही समय में होता है। ऐसा नहीं पूर्व की पर्याय का व्यय हो गया, जगह खाली हो गई और फिर बाद में उत्पाद होगा। नहीं, पूर्वी की पर्याय का व्यय और नवीन पर्याय का उत्पाद समकाल होता है। वस्तु में तीन अंश सदा विद्यमान होते हैं, उत्पाद व द्रव्य, हर समय। ऐसा नहीं होता कि वो द्रव्य है और उत्पाद है, और कभी द्रव्य है और व्यय है। हमेशा तीनों अंश होते हैं। पॉइंट समझ में आया? देखो, शक्ति और व्यक्ति में अंतर बताते हैं। शक्ति और व्यक्ति समझने की कोशिश करना। देखो, एक माचिस है, माचिस, मैच बॉक्स है ना, उसमें बहुत सारी काड़ी भरी है। अब ये कैसा है? ये शक्तिमान पदार्थ है, ये शक्ति संपन्न पदार्थ है ये मैच बॉक्स। किसकी शक्ति है इसमें? इसमें प्रकाश करने की शक्ति है और दाहक शक्ति है, किसी को भी जला दे। दो शक्तियां के एंगल से बात कर रहे हैं। क्या क्या शक्ति है मैच बॉक्स में? दाहक, जला सकती है, और प्रकाशक, एक उजाला कर दे, ऐसा प्रकाशक शक्ति है। अच्छा, अब मैच बॉक्स को छू के देखो कितनी गर्म है, और डिब्बी खोलो तो कितनी लाइट दिख रही है, कुछ नहीं। लेकिन जब हम एक काड़ी को यूज करेंगे, यूज एंड एंजॉय, यूज करेंगे तो प्रकट होगा दाहकत्व और प्रकाशत्व। आ रही बात समझ में? ये एक देश दृष्टांत होते हैं समझने के लिए, उस पार्ट को समझ लो बस। ऐसा जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, ये परम निष्क्रिय पदार्थ है। और जानना चाहे तुम गलत जानो कि सही जानो, कम जानो कि ज्यादा जानो, 100 को जानो कि पर को जानो, जानना तो उत्पाद व पोर्शन में होता है। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उत्पाद व हो द्रव्य नहीं हो, और द्रव्य हो उत्पाद व नहीं हो। आगे बात समझ में? सो यहाँ पर कह रहे हैं कि वे सिद्ध भगवान भी उत्पाद व सहित हैं। सो क्या उत्पाद व हुआ उनको? जो सिद्ध हो गया वह बदलकर संसारी पना नहीं हो सकता। क्या बोल रहे हैं? संसार अवस्था का हुआ व्यय और सिद्धत्व का हुआ उत्पाद। क्या बोला? सिद्ध भगवान को, अनंत भगवान अभी शरीर होने के कारण, अघाती कर्म होने के कारण, पूर्ण वीतरागी होने पर भी
संसारी कहला रहे थे, सो उनके संसार पने का तो हुआ सर्वथा आत्यांतिक क्षय, सर्वथा अभाव, और सिद्धत्व का क्या हुआ? उत्पाद। दोनों का समकाल, जैसे लाइट ऑन और बिना किसी टाइम डिफरेंस के अंधेरा गौन, कोई डिफरेंस नहीं होता है ना। ऐसी अनंत अवस्था का व्यय हुआ और सिद्ध अवस्था का उत्पाद हुआ। तो अब तो उन्हें कोई उत्पाद व्यय नहीं होगा ना, होगा। क्या होगा? किंतु प्रति समय उत्पाद व्यय न हो तो द्रव्य के सत्पने का नाश हो जाएगा, क्योंकि उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत होता है। तो फिर उनको क्या उत्पाद व्यय हो रहा है? हर समय सिद्ध अवस्था का व्यय और सिद्ध अवस्था का उत्पाद। अब उनको जो अनंत सुख प्रकट हो रहा है ना, देखो इसका भी भाव समझना। क्या समझना? कि जो अनंत सुख है ना, वो हर समय वेरी वेरी न्यू 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 न्यू, पूर्व का सुख व्यय और नए अनंत सुख का उत्पाद, पूर्व के सुख का व्यय, अनंत सुख का उत्पाद। हर समय नई नई प्रयास सुख की उत्पन्न हो रही है, हर समय नया 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 ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, हर समय नई नई श्रद्धा उत्पन्न हो रही है। लेकिन वो कैसी है? वैसी की वैसी नहीं है। नहीं, वैसी की वैसी होती है, वह की वह नहीं होती। अब ये वैसी की वैसी, वह की वह का स्वरूप समझ लो। वैसी की वैसी और वह की वह कैसी होती है? कि एक बार क्या हुआ, देखो अपन लोग तो बाजार का खाते नहीं है, पर दृष्टांत बाजार का है ना। सादर में भी नहीं खाते, नहीं घर पे नहीं होते ये काम। सुनो ध्यान से। क्या हुआ कि एक बार कोई समझो कि कहीं तीर्थ यात्रा पर या कहीं घूमने जा रहा था, तो जाते टाइम तो एक होटल मिला। सो होटल में उन्होंने खाना वाना खाया। तो उन्हें खाना खाया तो उन्हें दाल मखनी खाई, तो उन्हें बड़ी स्वादिष्ट लगी, है ना। तो उन्होंने बोला कि अब जब अपन लौटेंगे ना, तब फिर से अपन इसी ढाबे पे खाना खाएंगे, इसकी दाल तो बहुत पसंद आई। और उसको बोल के गए कि देख भैया, हम लौटेंगे तेरे ही खाना खाएंगे, ठीक है। अभी लौट के आए तो फिर उन्होंने खाना खाया। 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, जो भी लौट के आए, सुबह से शाम लौट के आए, व्हाटएवर, ठीक है। तो फिर उन्होंने खाना खिलाया। तो जैसे उन्हें दाल खाई तो बोलते अरे यार, ये तो क्या, ये तो स्वाद नहीं आ रहा, उस दिन तो बहुत अच्छी थी। तो बोले भाई साहब क्यों नहीं आ रहा, वो ही तो दाल है। क्या समझ में आई? बोई की बोई तो दाल है, जे बोई की बोई, वही दिन की तो है ही, नहीं आई समझ में? तो उनने क्या बोला, बोई की बोई नहीं चाहिए, वैसी की वैसी चाहिए, हाँ, ताजी, वैसी की वैसी, वेरी न्यू। समझ में आ रही है? ऐसे अनंत सिद्ध भगवान जो सुख को भोगते हैं, वे पुराने सुख को नहीं भोगते, वही का वही नहीं भोगते, वैसा का वैसा भोगते हैं। फिर अनंत सुख, फिर अनंत सुख, फिर अनंत सुख। ये उत्पाद व्यय का स्वरूप समझ में आ रहा है? सो यहाँ पर कह रहे हैं वो सिद्धत्व तो पर्याय हैं, और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के आश्रय से प्रकट होती हैं। अनंत भी पर्याय हैं, त्रिकाली ध्रुव आत्मा के आश्रय से प्रकट होती हैं। आचार उपाध्याय साधुपना, ये भी अवस्थाएं हैं, पर्याय हैं, त्रिकाली ध्रुव के आश्रय से प्रकट होती हैं। और अज्ञान मोह राग द्वेष भी पर्याय हैं, त्रिकाली ध्रुव को नहीं जानने से पैदा होती हैं। समझ में आ रही है बात? अज्ञान मोह राग द्वेष भी क्या है? पर्याय हैं। सो त्रिकाली ध्रुव को नहीं जानने से पैदा होती हैं वो। और दुनिया सब गड़बड़ सड़बड़ में लगी है। क्या गड़बड़ सड़बड़? हमें गुस्सा आई, इनकी वजह से आई, हमें अच्छा लगा, इनकी वजह से आया। भैया तुम आत्मा को भूलकर ये पर्याय उत्पन्न हो रही हैं, दूसरे से नहीं हो रही।
आई बात ख्याल में। और देखो, और यहाँ पर कितने ग्रंथों का रहस्य भरा है। पूरा प्रवचन सार जी की चर्चा चल रही है, ये उत्पाद वैधव युक्तम सत। और देखो, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखा है, वस्तु तो है उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत। वस्तु कैसी है? उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, है ना। इस आपस में संयुक्त है, उत्पाद व ध्रुव से संयुक्त है ना, और पर से विभक्त है। इससे संयुक्त है और पर से विभक्त है। और ये अज्ञानी जीव क्या समझता है कि मैं शरीर से संयुक्त हूँ, मैं कर्मों से संयुक्त हूँ, मैं कषायों से संयुक्त हूँ। समझ में आ रही है बात? संयुक्त किससे है? अपने द्रव्य गुण पर्याय से संयुक्त है, पर से तो विभक्त है। और ये समझ रहा है मैं तो शरीर वाला हूँ, तो मैं शरीर से संयुक्त हूँ। तो वो कह रहे हैं शरीर साथ में होने से बंध नहीं होता, पाप नहीं लगता, लेकिन मैं शरीर से संयुक्त हूँ ऐसी मान्यता से अनंत पाप पड़ता है, अनंत दुख होता है। आज सुबह एक बहुत अच्छी चर्चा आई थी, आपके साथ शेयर कर रही। बहुत सारे लोग सुबह की चर्चा में नहीं होते। देह आदि से असंयुक्त होने पर भी संयुक्त जैसा प्रतिभासित हो रहा है, सो संसार का बीज है ना। और इस देह से संयुक्त मानने पर जो स्त्रियां होती हैं ना, स्त्री है ना, बाहर में असमान जाति द्रव्य पर्याय स्त्री। अब देखो, स्त्री रूप अनुभव करने से क्या सबके सब क्या बोलते हैं? सही बात है, स्त्री पर्याय तो बड़ी पराधीन पर्याय है। देखो, बचपन में पिताजी के पराधीन, भाइयों के पराधीन, फिर शादी हो गई पति के पराधीन, है ना, फिर बुढ़ापा आ गया तो बच्चों के पराधीन। अब बोलो, ये पराधीन वृत्ति देख देख कर डिप्रेशन, आकुलता, टेंशन, बोलो ये कहाँ से जन्म ले रहा है? एकदम स्वाधीन तत्व, देह से भिन्न तत्व, उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत है। शरीर से तो संयुक्त ही नहीं है, कर्मों से संयुक्त नहीं है, और ये विकारी भावों से भी संयुक्त नहीं है। ध्रुव तो पर्यायों से संयुक्त नहीं है एक स्थान पर। कौन समझ में आ रहा है? और फिर क्या जानते हैं अपन तो सही में कितने पराधीन है, कितने पराधीन है, किन किन के उसमें अंडर में रहना पड़ता है। और जो कहते हैं कि नहीं, स्वरूप समझे बिना शरीर सापेक्ष ही जो कहते हैं नहीं हम तो स्वाधीन है, अपने मर्जी से रहेंगे, तो घरों में क्लेश होता है। या तो अपने को क्लेशित करें या अपने निमित्त से दूसरा क्लेशित हो। लेकिन आर्ट ऑफ लिविंग पता नहीं है, तत्व ज्ञान पता नहीं है, तो सच्ची शांति नहीं मिलती। समझ में आ रही है? कंडीशन कोई भी बनी रहे, फेवरेबल अनफेवरेबल, लेकिन मैं तो उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत्ता स्वरूप वस्तु हूँ, मात्र जानने देखने वाली वस्तु हूँ। जिसको जानता हूँ उस रूप नहीं होता, उनका करता नहीं हूँ, और उनसे अच्छा बुरा नहीं होता। बस ज्ञान निर्भर हो गया। हमारी बात समझ में? और जो ऐसा जानता है तो शक्ति तो उसमें पहले से ही थी, शक्तिमान पदार्थ, ये सिद्ध अवस्था प्रकट हो गई। और जब तक इस स्वरूप को नहीं जानेंगे तो अज्ञान और राग देश उत्पन्न होते रहेंगे। तो सिद्ध भगवान के स्वरूप को क्यों जानना? पहले तो सही सही स्वरूप जानना, और फिर ऐसा ही मेरा स्वरूप है ऐसा जानना। क्या बोला? पहले तो सिद्ध भगवान के स्वरूप को जानना भली प्रकार। तो क्या जाना? देखो, सिद्ध भगवान को शरीर नहीं है, इसका मतलब आत्मा का शरीर नहीं होता। यदि शरीर होता तो सिद्ध भगवान को भी होता। हैंस प्रूफ। देखो, सिद्ध भगवान को कर्म नहीं है, कर्म अगर होते आत्मा के तो सिद्ध भगवान को भी कर्म होते। देखो, कर्मों का क्षय हो गया। देखो, राग आदि भाव पर्याय में नहीं है। अगर ये स्वभाव होता तो सिद्ध भगवान को भी राग द्वेष होता। देखो, सिद्ध भगवान को राग द्वेष नहीं है, इसका मतलब ये जीव का स्वभाव नहीं है। देखो, वैसा सिद्ध स्वरूप प्रकट हुआ जैसा द्रव्य गुण पर्याय वाला, जैसा द्रव्य गुण पर्याय वाला नहीं, जैसा द्रव्य अनंत शक्ति संपन्न
है ना, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित वैसी पर्याय प्रकट हो गई। कल परसों अपनी चर्चा चल रही थी, जैसा द्रव्य वैसी पर्याय, हैंस प्रूव्ड, सो ये सिद्ध अवस्था। आई बात समझ में? तो उनके जैसा मेरा द्रव्य, मैं वह हूं जो है भगवान, जो मैं हूं वह है भगवान। अंतर यही ऊपरी ऊपरी अंतर है, बिल्कुल थोड़ी सी पर्यायों का अंतर, यही ऊपरी जान, ऊपरी बहुत थोड़ा सा अंतर है। सो उस अंतर को गौड़ करके अंदर अंदर एक समान, सो एक समानता देखा, एक समान देखा, ये सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे प्रकट हो गए। और इसी ध्रुव के आश्रय से साधु दशा, अनंत दशा, सिद्ध दशा अल्प काल में प्रकट हो जाती है। इसलिए हम सिद्ध भगवान का स्वरूप समझ रहे हैं। हमारी बात समझ में? पहले सिद्धत्व तो पता चले, सिद्धत्व क्या होता है, फिर उनको देख के अपना स्वरूप पता चले। ये 24 कैरेट का सोना प्रकट हो गया, ये रॉ मटेरियल में 24 कैरेट का सोना प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। 24 कैरेट जगमगाता सोना, तो पता चल गई ये रॉ मटेरियल में ऐसा ही गोल्ड आइटम है, इस गोल्ड आइटम में, इस गोल्ड आइटम में कोई फर्क नहीं है। अब प्रोसेसिंग चालू हो गई। ये नहीं जानेंगे, सिमिट्री नहीं करेंगे तो प्रोसेसिंग चालू नहीं होगी, अनंत दुख नहीं मिटेगा। आ रही बात समझ में? बोलो इतनी बात किसको समझ में नहीं आई? पहले तो भली प्रकार सिद्ध भगवान का स्वरूप, बहुत अच्छा, और फिर उनके जैसा मेरा स्वरूप। भविजन तुम सम निज रूप, ध्याकर तुम सम होते। भव्यजन तुम्हारे समान अपने स्वरूप को जानकर आपके समान हो जाते हैं, और अभव्य तुम्हारे समान अपने स्वरूप को कभी नहीं देखेंगे, और जो कभी नहीं देखेंगे वे संसार में भ्रमते रहेंगे। अपन कहाँ है, अपन कहाँ है भगवान जैसे, अपन कहाँ है, अपन कहाँ है। शरीर को देख देख के अपन समझते रहेंगे, शरीर के काम को अपना काम समझेंगे, शरीर के काम को जरूरी समझेंगे। सारी बात समझ में? उस स्वरूप को समझने को मजबूरी समझेंगे, प्रेशराइज होकर समझेंगे। हरी बात, प्रसन्नता से नहीं समझेंगे। ओहो कितनी गजब की चर्चा है, इसमें तो मेरा ही हित भाषित होता है, ये तो हमने कभी सुनी नहीं थी। टोडरमल जी ने लक्षण लिखा है, श्रोता का लक्षण। क्या श्रोता का लक्षण? हाँ जी, कुछ पूछना है? ये आपने बताया जैसे भगवान कभी से रहे, तो मतलब आपकी आवाज नहीं आ रही अच्छे से, पर समता बहन जी बोल रही हैं। हमारे हाँ बोलिए बोलिए। जैसे आपने बताया ना अभी कि भगवान के शरीर में था, शरीर से रहित था, तो अपनी आत्मा के ऊपर कोई घटाना है बराबर, मेरी आत्मा का भी शरीर था बराबर। सिद्ध भगवान के अष्टकर्म से रहित होते हैं, मेरी आत्मा भी अष्टकर्म से रहित है बराबर। अनंत सिद्ध भगवान के अनंत गुण होते, तो मेरी आत्मा के भी अनंत गुण होते बराबर। तो ऐसे स्वरूप को अपन को समझना है सिद्ध भगवान का। बिल्कुल बिल्कुल सही, सिद्ध भगवान के स्वरूप को भली प्रकार से समझना है, और फिर अपने स्वरूप को समझना है, और ज्ञान रिलैक्स होना चाहिए समझ के। ये उसका वो है क्या, पहचान का चिन्ह। अपन कहाँ इस कर्म से, देखो जिनवाणी में तो लिखा है अपन कर्मों से बंधे हैं, और आप ही रोज बोलते हो, क्या बोलते हो, स्वरूप नहीं जानेंगे तो कर्मों से बंधेंगे। तो कर्म का निमित्त बंधने का अर्थ क्या, कि कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। किसके साथ? ध्रुव के साथ नहीं, पर्याय के साथ। ये पहले चर्चा हो गई। और पर्याय मात्र मैं नहीं, मैं तो ध्रुव हूं,
और जहां ऐसा जाना सो कर्म का छूटना चालू हो गया। क्षण भर निज रस को पीछे तन मिथ्यामल को धो देता है। क्षण भर निज आत्मदृष्टि जो करे कर्म थर थर कांप कर रोया करे। कर्म का चक्कर तो तब चलता है जब तुम स्वरूप नहीं जानते। आप गलत काम करोगे तो पुलिस पकड़ती है, दूसरे के माल को अपना माल कहते हो तो पुलिस पकड़ती है। पुलिस तो फिर रही है पूरे नोएडा में, ग्वालियर में, तो निरपराधी को पकड़ लेती है क्या पुलिस? बोलो, जो सही रास्ते पर गाड़ी चला रहे हो, है ना, जो सबकी केयर करते हुए जा रहे हो, जो किसी के हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह नहीं कर रहे हो, तो थोड़ी पुलिस पकड़ती है। अच्छा, पुलिस ने देखा कि आप रॉन्ग साइड में जा रहे हो, आपने बेल्ट नहीं बांधी है, लड़की को छेड़ा है, किसी का पर्स छीन के भागे हो, अपराध करोगे तो पुलिस पकड़ती है। अरे बात समझ में? ऐसे यहाँ परमार्थ में ये ज्ञान अपराधी है। स्वरूप नहीं समझते तो मोह राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, मिथ्या तो राग द्वेष, तो फिर पुलिस पकड़ती है, कर्म बंधन होता है। और स्वरूप को जानते हैं तो फिर कर्म से छूटते हैं। समयसार जी में गाथा है, निरपराधी निशंक रहते हैं और सापराध आत्मा निरंतर कर्मों से बनती है। निरंतर सोते उठते बैठते खाते पीते हर समय। सोने में तो हम कुछ नहीं कर रहे ना, कुछ नहीं कर रहे, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह कुछ नहीं कर रहे ना। सोते में भी निरंतर कर्मों से बंध रहा है। सोते में भी ज्ञान क्या बोल रहा है? मैं तो शरीर हूं, ये करना है, वो 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 करना। नींद ही नहीं आई हमें तो कल बहुत काम करना। करता बुद्धि जहर है, जहर। आगे बात ख्याल में देखो। अब तात्पर्य लिखा तात्पर्य, केवली सिद्ध भगवान रागादि रूप परिणमित नहीं होते और वे संसार अवस्था को नहीं चाहते, यह श्रद्धान का बल जानना चाहिए। केवली परमात्मा को प्रति समय श्रद्धान का बल छाइक सम्यक। तो क्या है श्रद्धान का बल? मैं तो ध्रुव हूं, रागादि रहित हूं। जैसा श्रद्धान अभी चाहिए, जैसा सिद्ध भगवान को श्रद्धान है वैसा श्रद्धान अभी चाहिए पहले गुणस्थान में, अज्ञान मोह राग द्वेष के काल में। ये लोगों को समझ में नहीं आती है। अज्ञान मोह राग द्वेष के काल में हम ऐसा कैसे जाने कि हम राग द्वेष से रहित हैं? अरे वो ध्रुव वस्तु को देखो तो समझ में आएगी कि राग द्वेष तो पर्याय में, ध्रुव तो इनसे सचमुच में रहित है। अगर सहित होता तो फिर कंटेमिनेट हो जाता ध्रुव। अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ वस्तु है, वो कभी कंटेमिनेट नहीं होती, राग आदि होने से खराब नहीं होती। और ऐसा मैं पना उधर स्थापित हो जाए, पर्यायों को गौड़ करके। पर्याय तो रहेंगी लेकिन पर्याय को गौड़ करके ध्रुव को देख रहे हैं। सिद्ध भगवान भी पर्यायों को गौड़ करके ध्रुव को देख रहे हैं। क्या बोला? सिद्ध भगवान भी, सिद्ध भगवान मतलब केवल ज्ञान की पर्याय। वो तो वहीं तो सिद्धत्व प्रकट हुआ पर्याय में। सो वो केवल ज्ञान की पर्याय ये नहीं कह रही देखो मैं कितनी अच्छी पर्याय लोक को जान रही हूँ। नहीं, सकल गे ज्ञायक तदपि ज्ञायक में ही लीन। लोक झलक रहा है लेकिन वे तो अपने को ज्ञायक अनुभव करते हैं। ऐसे ही यहाँ पे अल्प गे झलकते रहे, भले झलकते रहे, अच्छे बुरे खराब नीले पीले, मैं तो ज्ञायक हूँ। समझ आई बात? ये श्रद्धान का बल जानना चाहिए। जैसा 7 तत्वों का श्रद्धान छदमस्त को होता है वैसा ही केवली सिद्ध भगवान के भी होता है। देखो गजब की बात। जैसा यहाँ पर हम छदमस्त अवस्था में 7 तत्वों का श्रद्धान करते हैं, ये जीव है, ये अजीव है, ये आश्रव है, ये बंध है, ये संवर है, निजरा मोक्ष। ऐसा श्रद्धान उनको भी होता है, वैसा ही सिद्ध भगवान के भी होता है। इसलिए ज्ञानादिक की हीनता अधिकता होने पर भी त्र्यंच आदिक और केवली सिद्ध भगवान के
सम्यक्त गुण तो समान ही कहा है, इसलिए सभी जीवों को वैसा श्रद्धान प्रकट करना चाहिए और आगे बढ़ने का प्रयास चालू रखना चाहिए। पर्याय में हीनता अधिकता होने पर भी त्रियंच आदिक जो है, त्रियंच गति का जीव हो, सिद्ध नारकी हो, मनुष्य हो कि देव हो, सिद्ध भगवान के समान सभी सम्यक्त गुण के समान ही हैं। अनंत गुण सबके समान हैं, शक्ति अपेक्षा सब समान हैं। और जैसे ही इस शक्ति को पहचानते हैं तो उसकी व्यक्ति हो जाती है। हम भी क्या हो जाते हैं? हम भी सिद्ध बन जाते हैं। पंडित साहब ने लिखा है ना, ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ, ये प्रतिबिंब सुमेरा है, भली भांति मैंने पहचाना, यही स्वरूप सुमेरा है। सिद्ध भगवान को प्रतिछंद के स्थान पर कहा है, दर्पण के समान। जैसे दर्पण देखते हैं ना, तो सिद्ध भगवान दर्पण के समान है। दर्पण देखा, सिमिट्री हो गई। वे भी द्रव्य गुण पर्याय वाली जीव वस्तु, मैं भी द्रव्य गुण पर्याय वाली जीव वस्तु। देखो वहां शरीर नहीं, यहाँ पे भी ये शरीर मेरा नहीं, मैं संयोग वाला नहीं। जहाँ देह अपनी नहीं, तहाँ न अपनो कोई। तन धन को साथी समझा था, अब मैं बिल्कुल नहीं समझता। क्या रोज गाते रहेंगे, तन धन को साथी समझा था, पर वे भी छोड़ चले जाते, फिर भी समझते रहते और फिर भी गाते ही रहते। क्या वहां पे लिखी है, सो रोज पढ़ते हैं, सो रोज पढ़ने को समझ रहे, पूजा कर रहे और तन धन को साथी समझते रह रहे। वहां पे क्लिक नहीं हो रही ये वाली बात, कह रहे ये तो कितनी बड़ी गलती कर रहे थे हम, सो अब नहीं करेंगे। अरे घर में जरा सा हलवा बनाने चलते हैं और उसमें कोई मिसिंग हो जाती है तो उसको करेक्शन करते हैं। अरे तुमने इतना घी बर्बाद कर दिया, इतना आटा बर्बाद, चीनी बर्बाद कर दी। यहाँ पे ज्ञान बर्बाद हो रहा है, सो कुछ होश नहीं है। चीनी और नमक की और आटे की पड़ी है, वो नहीं बर्बाद होना चाहिए। फिर जिसने बताया उससे पूछेंगे, लेकिन वो रेसिपी करेक्ट करेंगे। फिर यूट्यूब खोल खोल के देखेंगे क्या गड़बड़ रह गई, अच्छा ये गलती थी, अब की बार हमारा बहुत अच्छा बन गया। यहाँ ज्ञान को करेक्ट करो। तन धन को साथी समझा था, कितनी बड़ी गलती हो रही थी और अब हम नहीं समझेंगे। हैं पढ़ते रहेंगे और समझते रहेंगे और गाते रहेंगे और सोचते रहेंगे पूजा कर रहे हैं। भैया ऐसे पूजा नहीं होती। ठीक है, आगे की गाथा में अजीब द्रव्यों का वर्णन है। ये बहुत बहुत बढ़िया प्रसंग है। यहाँ पर बहुत अच्छी चर्चा आएगी आपको अजीब तत्व के बारे में, और इसमें मूल ग्रंथ भी अपन कंसल्ट करेंगे, है ना, और बहुत डिटेल में और शांति से इस ग्रंथ का स्वाध्याय करेंगे। ठीक है, अभी अपने पास 1-2 मिनट है, 3 मिनट है ना, 3 मिनट में। हाँ जी, आप श्रोता के बारे में बताना चाह रहे थे। ओके, श्रोता के बारे में ये बताना चाह रहे थे, बहुत अच्छी बात है। क्या बताना चाह रहे थे कि श्रोता के लक्षण में टोडरमल जी ने एक बहुत खास बात लिखी है। सब लिखा है कि वो जिज्ञासु होता है, विनयवंत होता है, ये सब लिखा है। ये मेरा कैसा चरित्र बन रहा है, मैं कहाँ से आई, ये सारी बातें लिखी हैं। लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट बात लिखी है। क्या लिखी है? जब वो सुनता है ना तो उसको अंदर से ऐसा अहो भाव उत्पन्न होता है, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। जैसे अपन ने सिद्ध भगवान के स्वरूप को समझा, 8वीं पृथ्वी के बारे में समझा। सब लोग कहते हैं सिद्ध भगवान सिद्ध क्षेत्र में वो सिद्ध शिला पे रहते हैं। अरे अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। ऐसा जिनवाणी सुनते समय, चाहे वो उसी बात को 20 बार 20th टाइम्स में सुन रहा हो, 20वीं बार सुन रहा हो, तो भी जो वो चीज पक्की होती है ना, तो उसको प्रसन्नता होती है। ऐसी चीज है।
जिनवाणी में वो पुनरावृत्ति को दोष नहीं कहा जाता। यहाँ पे पुनरावृत्ति गुण है और वो ज्ञान कहता है अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो प्राप्त पर्याय में ही तन्मय था। अरे मुझे तो सिद्ध भगवान को वो खाली खाली आकार समझता था बस। यहाँ पे द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव दो चीजें मुझे पता ही नहीं थी। वो जीव ग्रो कर जाता है। और जो पहले ढक्कन बंद करके बैठा है और फिर दूसरा ऊपर से क्या कहता है, हाँ वो तो हम जानते हैं, ये समझ लो ये पक गया, जो पक गया सो सड़ गया। हाँ सड़ गया, वो सड़ के गिर जाता है। लेकिन जो हर समय एवरी टाइम कुछ ग्रहण करने की भावना रखता है, हर बार ये सोचता है अरे इस बार क्या अच्छी सी बात आई, ये कितनी बात मार्मिक थी, कितनी बढ़िया बात थी, तो उसको प्रसन्नता होती है। ये श्रोता का राइट लक्षण है। हरी बात समझ में। जैसे मान लिया अपन खुद चर्चा कर रहे हैं, मान लिया ये सिद्ध भगवान की चर्चा कर रहे हैं, पहले बहुतों से सुना है, अब खुद ही चर्चा कर रहे हैं, और फिर अभ्याल ये वाली 14 गाथा अभी अपन किसी विद्वान से सुनेंगे तो क्या करेंगे, हाँ वही बात है जी तो हमें भी आती है, ऐसे सुनी जाती है जिनवाणी। अरे वो आता हुआ को भी वे बताते हैं तो ऑथेंटिक होती है, उसकी पुनरावृत्ति होती है, आपका ज्ञान मजबूत होता है, आपका धारणा ज्ञान का डिब्बा और फिलिंग होती है उसमें। ऐसा नहीं कोई सुनता आज है तो हम जी तो वही बता रहे हैं, 14वीं गाथा वो अपन ने पढ़ाई थी ना, अभी वही पढ़ा रहे, इससे बढ़िया तो हम पढ़ा लें। पॉइंट पकड़ में आ रहा है, ये अच्छा श्रोता नहीं है, अर्थात ये ग्रो नहीं करेगा। अच्छा श्रोता नहीं है का मतलब क्या, ये इसकी ग्रोथ रुक गई है, ग्रोथ नहीं कर सकता। ये वाली बात टोडरमल जी ने लिखी है जिन मोक्षमा प्रकाशक जी में। ठीक है, तो इतनी विनय से, इतनी भक्ति से, इतनी बहुमान से जिनवाणी सुनना चाहिए। बिल्कुल व्यवस्थित बैठ के जिनवाणी सामने रख के, डायरी पेन लेके, सुबह चर्चा आई थी, लिखने पढ़ने का जमाना आ गया। हाँ लिखा ही नहीं पाते, दूध को हिसाब लिख लेते, धोबी के कपड़े लिख लेते, जे नहीं लिख पाते। हम तो भूल जाते, उनने एक दफा ऐसी कही थी वो नहीं भूलते, जे भूल जाते। इससे पता चलता है ये वाली बात सब जिनवाणी में लिखी है, अपने मन से कुछ नहीं कह रहे। इससे पता चलता है कि तेरी रुचि कहाँ पर है। जहाँ रुचि होती है वहाँ अपने आप रुचि अनुयायी पुरुषार्थ होता है, वीर्य होता है उसका, वहीं उछलता है वीर्य। तुम्हारा पुरुषार्थ वहीं उछलता है कि कचड़े कवाड़े में। इसका मतलब तुम्हारी होनार भली नहीं है। वो ऐसा कुछ श्राप नहीं दे रहे कि तुम्हारी होनार भली नहीं है, ये बता रहे हैं अपने को ऐसा जानकर अलर्ट हो। समझ आई बात। यदि मेरे पर्याय में मुझे ऐसे चिन्ह दिख